छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जब से क्लास 12th का रिजल्ट घोषित किया गया है तो सभी छात्र लगभग संतुष्ट हैं, परंतु उन्हें अभी भी एक चिंता सताए जा रही है। वो है देखिए उनके कॉलेज एडमिशन को लेकर के, और ये सही बात भी है क्योंकि हर साल की तरह इस साल ऐसा उनको लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि हर साल की तरह पेपर दे के अच्छे से उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट ओपन बुक के माध्यम से आया है जो उनका पेपर हुआ रहा, तो उनको थोड़ा बहुत टेंशन है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताना वाले हैं कि आपका कितना परसेंट आया होगा तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कैसे क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिस्टम है, आप कौन सा कोर्स करेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और कॉलेज एडमिशन की डेट क्या होने वाली है लास्ट, और कब से प्रारंभ हो रहा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ क्लास 12th के विद्यार्थी जो भी इस साल पास आउट किए हैं, ठीक है, उनको लास्ट तक देखना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये पेपर 5-6 दिन पुराना है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश हो रही है, प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पास से। तो देखिए सीधा सीधा कॉलेज प्रवेश को लेकर के जो दिनांक के आपके मन में सवाल थे उनका आंसर मिल चुका है। 1 अगस्त से आपका यहाँ पास कॉलेज में प्रवेश होगा, तो ये डेट पता चल गई, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आगे है प्रवेश के लिए एक आवेदन में 5 कॉलेज का विकल्प, मेरिट के आधार पर मिलेगी सीट। हम आपको ये अपनी पिछली वीडियोस में बताते आए हैं कि आपको जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा कॉलेज का, उसी में 5 कॉलेजों का जिक्र करना होगा कि आप कौन से 5 कॉलेज में जाना पसंद करते हैं। फिर आपका मेरिट के हिसाब से उन 5 में से किसी कॉलेज में हो जाएगा। जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका बहुत सारे कॉलेजों में हो जाएगा, उन 5 में से भी, तो हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पास आपका जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही इस साल भी होने वाला है। कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि आपको ओपन बुक के माध्यम से हुआ है तो पिछले साल तक के छात्रों ने तो बढ़िया मेरिट के हिसाब से, अपने रिजल्ट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, परंतु आप नहीं ले पाए। इसलिए ऐसा सिस्टम नहीं है, आपका मेरिट के हिसाब से ही होने वाला है, ठीक है, आपका एडमिशन। लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरिट में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम से। इसका देखिए 2 कारण है। पहला कारण सबसे मेन है, दूसरा आप यदि नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। इसलिए क्योंकि देखिए मेरिट में आपका बेस्ट 10 के हिसाब से चलेगा, अर्थात मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, कोई 10 लोगों को लेते हैं, उन 10 में से सबसे ज़्यादा जिसका होगा, मान लीजिए 10 में से एक जन का ही एक विश्वविद्यालय में होना है, वहाँ उतनी ही सीट खाली है, तो 10 में से जिसका श्रेष्ठ होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। भले ही वो सिर्फ छापने में अच्छा रहा हो विद्यार्थी, ठीक है, श्रेष्ठ रहा हो किस चीज़ में, लिखने में अच्छा रहा हो, जबकि तर्क शक्ति किनकी ज़्यादा होगी, अन्य 9 लोगों में से किसी एक की होगी जो उसके लिए दावेदार है। लेकिन हो गया ओपन बुक के हिसाब से पेपर हुआ है तो उसका अच्छा रिजल्ट आ गया, तो मेरिट के हिसाब से उसका हो गया, जबकि अब सीट ही खाली नहीं है तो जो असली लायक थे उनका नहीं हो पाया। और यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखिए सीधा सीधा जो अच्छा होगा पढ़ने में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, और यदि 10 में से एक जन का होना है तो जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसमें भी उसका हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पास क्योंकि कोई नकल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो कोई वहाँ पास सिस्टम नहीं है, आप अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते कि यहाँ पास एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पास मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन से। अब बात आती है, ये तो सिर्फ बात हो गई कि अब कौन सा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा और कौन सा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगा, और आप पे कितने परसेंट के हिसाब से आपका होगा। तो देखिए जिसका भी 90+ आया है उनका तो फिक्स है, उनको जो कॉलेज में चाहिए वो लगभग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों का हमने देखा 90+ आया है, तो उनका तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिस्टम ये है कि इस साल भी पिछले साल की तरह मेरिट के हिसाब से आपका होने वाला है एडमिशन, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जहां पास अभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे आपका 98% आया हो, 99 आया हो, यहाँ तक कि 99 दशमलव कुछ भी आया हो, वो आपसे एक टेस्ट लेंगे ही, वो चाहे ऑनलाइन हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पास साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट,
इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें, और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इससे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑफलाइन हो, ठीक है। तो देखिए, यदि आप 95% लाने के हकदार हैं, आप ला सकते हैं, तो आप सीधी एक बात जान लीजिए कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे। ये जो छात्र 95% से ऊपर ले आया हो कक्षा 12वीं में और वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन के लिए जो होता है उसमें फ़ेल हो गया, तो सीधा मतलब है कि उसका 12वीं कैसा गुजरा है ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है 90% कॉलेजेस में देखिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। और जो 10% हैं जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं उन्हीं लोग लेंगे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर चाहे आपका 99% ही क्यों ना आया हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए अपने एडमिशन फॉर्म में श्रेष्ठ 5 कॉलेज जो आपको पसंद होंगे उनका जिक्र कर दीजिएगा अपने परसेंट के हिसाब से, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपका 5 में नाम आ जाता है, 5 में से किसी एक का नाम आता है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले ही उन्हीं 5 कॉलेजों का नाम दिया है जो श्रेष्ठ हैं, तो फिर उसमें कोई कंडीशन तो बनती ही नहीं है सिलेक्ट करने की, 5 श्रेष्ठ है, ठीक है। तो देखिए आपको हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं। यदि कुछ थोड़ा भी और डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मत झिझकिए। और आपका कितना परसेंट आया है प्लीज़ आप लोग ये कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।